जो सात्विक रूप में जो भगवती माता गिरिजा पार्वती हैं उनकी स्थापना है। ये मूर्तियाँ यहाँ पर स्कंद पुराण में इसका जिक्र आता है कि कोसी नदी के ऊपर एक टीला है। राधे राधे सबको, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपको लेकर आया हूँ गिरजा माता मंदिर के दर्शन कराने के लिए। गिरजा माता मंदिर कॉर्बेट, जो हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो जंगल है, जंगल के बीचों बीच एक मंदिर है माता रानी का। बहुत ही सुंदर मंदिर है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सभी जीवों में माँ के रूप में विराजमान है, उनको बार बार प्रणाम। कुमाऊं की पवित्र भूमि पर रामनगर के कोसी नदी के बीच एक शिला पर स्थित है एक अद्भुत तीर्थ, गिरजा माता मंदिर, जिसे लोग भक्ति से गर्जिया देवी कहते हैं। ये मंदिर माँ पार्वती का एक प्राचीन रूप है, गिरिजा, जो गिरिराज हिमालय की कन्या के रूप में जानी जाती है। इतिहास के अनुसार यह मंदिर आदि शंकराचार्य के समय का माना जाता है और कुछ प्रमाणों के अनुसार यह स्थान हजारों साल पुराना है। कोसी नदी जो मंदिर के चारों ओर बह रही है, सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि देवी की जल शक्ति है। कहा जाता है कि इस नदी में स्नान करने से मन और तन दोनों पवित्र हो जाते हैं। यहाँ एक शंभु शिला के रूप में देवी का आविर्भाव हुआ था, जिसे एक गौपालक ने सबसे पहले देखा था। तब से ये स्थान लोक आस्था का केंद्र बन गया। गर्जिया शब्द गिरिराज की कन्या या पर्वतों की देवी से आया है, जो स्वयं माँ दुर्गा का एक रूप है। यहाँ की देवी को कुल देवी के रूप में भी पूजा जाता है, खासकर कुमाऊनी और गढ़वाली वंशजों के द्वारा। बोलो जय माता दी। ये मंदिर अपने आप में एक शक्तिपीठ का अंश समझा जाता है, जहाँ देवी माँ स्वयं विराजमान है। रामनगर, जहाँ ये मंदिर स्थित है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का गेटवे है, लेकिन इस जंगल के बीच ये एक शांत और धार्मिक स्थल भक्तों को एक नई ऊर्जा देता है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ लाखों भक्तों का मेला लगता है और लोग अपनी मनोकामनाओं के साथ माँ के दर्शन करने आते हैं। यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है जैसे देवी माँ स्वयं अपने भक्तों का स्वागत कर रही हो। उनकी आंखें कह रही हो, बेटा तू आया है, अब डर कैसा, मैं हूँ ना। जब कोसी नदी की लहरों की गुनगुनाहट में गिरजा देवी का नाम गूंजता है, तो हर भक्त के रोम रोम से निकलता है एक ही स्वर, जय माँ गिरजा देवी, जय माँ दुर्गा, जय गिरजा शक्ति। आप लोग जो अभी दर्शन कर रहे हैं वो गर्भगृह में माता रानी का स्वरूप है, गिरजा माता का स्वरूप। मैंने यहाँ के जो मेन पुजारी हैं, जो यहाँ के सेवादार हैं, उनसे मैंने बात करी है, तो चलिए उनसे इतिहास जानते हैं पूरा। जय माता दी। पंडित जी, मेरा नाम सुमित है और मैं आपसे थोड़ा जानकारी लूँगा मंदिर के बारे में, गिरजा माता मंदिर के बारे में। थोड़ा सा आप बताएं हमें। मैं पंडित जितेंद्र पांडे, श्री गिरजा देवी मंदिर रामनगर से। ये जो मंदिर है, पहले ये था कि 70 साल पहले जो था, ये पहाड़ इससे बड़ा था और उस बड़े पहाड़ पर पैदल जाते थे, घास पकड़ के जाते थे और उसमें कुछ प्राचीन मूर्तियाँ होती थी, जो काफ़ी हज़ारों वर्ष पुरानी मूर्तियाँ होती थी। तो 1935-40 के आसपास में इस तरह से ये खाली एक पहाड़ी का टीला था। इसमें स्कंद पुराण में भी यहाँ का जिक्र आता है। तो उसमें 1953 यानी 53 में यहाँ पर ये गुरुजी महाराज का आगमन हुआ, महादेव गिरी महाराज। तो उन्होंने हमारे दादाजी को यहाँ पर निवास करने का मौका दिया, उनको अनुमति दी कि ये प्राचीन स्थान है, यहाँ पर आप जप तप करो, यहाँ मंदिर है, यहाँ दिया बत्ती करो। तो जब से हमारे दादाजी यहाँ पर आए और उन्होंने माता गिरिजा की पूजा अर्चना प्रारंभ की, तो उस समय में कोई सहूलियत नहीं थी, कोई भी वाहन गाड़ियाँ नहीं थी, किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्प नहीं थी। तो ये बियाबान जंगल था, शेर हाथी का घना जंगल हुआ करता था। यहाँ पर मैन पावर इतनी, कोई गांव कुछ भी नहीं था यहाँ पर। तो उस समय से यहाँ पर पूजा अर्चना
जो प्राचीन मूर्तियों की थी वो होती हुई चली आई, बट यह हुआ कि 1968 में एक प्राकृतिक आपदा आई, तो उस आपदा में ये मंदिर का ऊपरी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इसमें बड़े बड़े पेड़ होते थे, तो इसकी ऊंचाई 15 फुट कम हो गई। तो उसके बाद सन 70 में एक अमेरिका से एक सज्जन आए, डॉक्टर एस मॉर्गन सेंट, तो उन्होंने हमारे पिताजी से मुलाकात की। तो उन्होंने अमेरिका से 10,000 रुपया भेजा इस पहाड़ी को की सुरक्षा के लिए, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ भी आती है। तो उन्होंने जो दृश्य देखा तो उन्होंने उसको देखते हुए अमेरिका से 10,000 रुपया हमारे पिताजी के नाम भेजा। उसके बाद ये हुआ कि इसके चारों तरफ 26 ट्रक सीमेंट भी लगा, एक RCC सीमेंट के ब्लॉक बनाए गए इस पहाड़ी को की सुरक्षा के लिए। उसके बाद हमारे पिताजी ने इसको काम को 50 साल से ऊपर हो गया, तो उन्होंने इसको चालू किया और धीरे धीरे करके ये 1953 में यहाँ पर सचंडी महायज्ञ हुआ था। और उसके बाद हमारे पिताजी ने पूरा जीवन इस मंदिर के निर्माण कार्य में लगाया। 2012 के आसपास ये यहाँ पर एक पक्का पुल का निर्माण हुआ। अब बरसातों में भी लगभग लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। और ये जो मंदिर है ये बाढ़ में चारों तरफ से घिरा रहता है आज भी बरसातों के दिनों में। और जो यहाँ पर जो पूजा व्यवस्था है, जो सात्विक रूप में जो भगवती माता गिरिजा पार्वती हैं उनकी स्थापना है ये। अब ये स्थापित की हुई मूर्ति है यहाँ पर। पहले के ज़माने में 40-50 साल पहले प्राचीन मूर्तियाँ थी, तो अब ये स्थापित मूर्तियाँ हैं अब के। तो यहाँ पर सात्विक रूप में पूजा होती है, जिसमें चुन्नी, नारियल और घंटी और माता के वस्त्र या उनका जो भी श्रृंगार है और नैवेद्य, हर चीज़ सात्विक रूप में पूजा होती आई है। और रोज़ प्रातःकाल मॉर्निंग आरती होती है, इवनिंग आरती, सायंकाल आरती होती है। तो धीरे धीरे करके ये क्रम पिछले लगभग 60 से 70 साल से चला आ रहा है। हमारा जो परिवार है मंदिर में सेवा कार्य में लगा हुआ है। ये हमारी अभी 5वीं पीढ़ी है जो मंदिर की सेवा में बिल्कुल इन्वॉल्व है, जनता की सेवा करती है। और अभी पूरे भारत भर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, दक्षिण भारत से भी आते हैं, गुजरात से भी, बंगाल से, कलकत्ता से। तो पूरे भारत भर से माता गिरिजा के जो दर्शनों के लिए जो ये उत्तराखंड का जो ये कुमाऊं मंडल है, कुमाऊं मंडल में ये गर्जिया देवी मंदिर रामनगर स्थान जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यहाँ पर ये पवित्र जो कोसी नदी है रामनगर से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये बहुत ही रमणीक स्थल है, सुंदर स्थान बहुत है। इसमें शेर हाथी का जंगल यहाँ पर है और यहाँ पर सभी लोग अपने परिवार के साथ माता गिरिजा रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। अभी यहाँ पर जो मेले होते हैं, मेले वगैरह की जो व्यवस्था जो होती है आपने देखा, बट यहाँ पर एक नेचुरल मेला होता है। कहने का मतलब है कि 1.5 महीना बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी हैं स्कूलों की, तो अभी लगातार 1.5 महीना यहाँ पर मेला है। लगभग 10,000 आदमी रोज़ यहाँ पर दर्शन करने आता है। और शाम को संध्या के बाद यहाँ जंगल है ये शेर हाथी का, इसलिए यहाँ पर कोई नहीं मिलता है। मैंने सुबह से लेकर शाम तक आप यहाँ पर आइए, दर्शन कीजिए, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। पंडित जी आपसे एक चीज़ पूछनी थी, ये शक्तिपीठ भी है? ये स्थान प्राचीन है, जो 51 शक्तिपीठ हैं ये उनमें नहीं है। अच्छा, उसमें हाँ, नहीं आता उसमें नहीं है। और ये जो स्थापना है इसकी सिद्धपीठ और है उससे पहले ये प्राचीन मूर्तियाँ यहाँ पर स्कंद पुराण में इसका जिक्र आता है कि कोसी नदी के ऊपर एक टीला है, ऊपर स्कंद पुराण में यहाँ पर इसकी तपस्या की गई है। ठीक। हाँ। तो पंडित जी जैसे जो गुरुजी हैं, जो पहले उन्होंने यहाँ पे आके स्थापना करी थी मूर्ति की, जो गुरुजी के फोटो हमने देखा मंदिर में। हाँ, इन्होंने हमारे दादाजी को आशीर्वाद दिया है कि अच्छा, आप यहाँ पर आए हो, तो उन्होंने कहा कि ये स्थान में आप रुकिए। ठीक पंडित जी, प्रणाम पंडित जी, प्रणाम, थैंक यू। जय माता दी, जय माता दी। तो कैसा लगा आप सबको माता रानी के दर्शन करके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। जो भी लोग रामनगर आ रहे हैं घूमने के लिए, कॉर्बेट सफारी करने के लिए आ रहे हैं, उन सबको शेयर ज़रूर करना माता रानी दर्शन करने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।